कहा है महाराज, सूत जी और शौनकादि ऋषि ऐसे तीर्थों की, शिव जी के पूजन की, पूजा स्थानों की, भगवती की महिमा, इन सब का ओंकार के विषय में बातचीत कर रहे थे। और उसी समय जो है न श्री ऋषि महाराज वामदेव जी आए। बोले वामदेव जी महाराज की जय हो। वामदेव जी आए, ऋषि मुनियों को इस प्रकार से भगवान की पूजा अर्चना के लिए परम गति प्राप्त करने की वंदना करते देखे। तो उसी समय जो है न सबने कहा कि महाराज हमें ओंकार की, प्रणव की और पंचाक्षर महामंत्र की जो लीला है वो सुननी है। तो कहते हैं 6 प्रकार से ओंकार के कथन का जो स्वरूप बताना है, उसके लिए हमको भगवान शिव जी के सेनाध्यक्ष सेनापति स्कंद भगवान की स्तुति करनी चाहिए। कि भगवान कार्तिकेय जो है ना शिव जी के पुत्र हैं, वो इस विषय में हमें ज्यादा बता सकते हैं कि शब्दों का वाच्यार्थ क्या है। इसलिए वहाँ पर जो है सबने मिलकर के, वामदेव इत्यादि जी ने मिलकर के और भगवान स्कंद के स्तोत्र को सुनाया जी। स्कंद का स्तोत्र पढ़ते ही स्कंद पर प्रसन्न हो गए महाराज सड़ानंद जी। प्रसन्न होकर बोले कि आज क्या आवश्यकता है। शिव जी के परम पुत्र महाराज सेना नायक स्कंद को स्तोत्र को सुनने के बाद वहाँ प्रकट हो गए। सब ऋषि मुनियों ने कार्तिकेय जी को नमन किया है। बोले कार्तिकेय भगवान की जय हो। मोर की सवारी पर बैठ करके वहाँ प्रकट हो गए महाराज। पूछने लगे महाराज आप जो है न हमें बताइए कि ये ओंकार जो है न इसकी व्याख्या कर रहे हैं। तो कहते हैं कई प्रकार से व्याख्या बताई महाराज। और कहा है ओम जो है न ये सृष्टि का बीज है महाराज। और ये बीज है न ये सृष्टि धीरे 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 फैलती जाती है। इसका विस्तार करते हैं तो ये ओम में से ही विस्तृत होती है। और जब इसका वापस संवर्ण करते हैं ना तो धीरे धीरे करके सब चीजें इस ओम में ही आकर के मिल जाती है, इससे निकलती है। जैसे कोई छोटा सा गड्ढा हो और उसमें से बहुत सारी तरंगे निकलती और फैल जाती हो। फिर धीरे धीरे जब संवरण करना हो तो वो तरंगे जैसे उल्का पिंड आके गिरते हैं ना, वैसे उसमें आकर के गिर जाती है, उसी में वापस समाहित हो जाती है। यहीं पर चर्चा चलिए महाराज कि स्कंद से पूछ रहे हैं कि आप बता रहे हो नांदी श्राद्ध क्या होता है। नांदी श्राद्ध जो है हर पूजा में नांदी श्राद्ध कराते हैं। यज्ञ हवन से पूर्व नांदी श्राद्ध जरूरी होता है हमारा, जो पितरों के निमित्त किया जाता है। तो कहा है नांदी श्राद्ध जो है न उसके लिए बताया है। क्या बताया नांदी श्राद्ध के लिए कि जो नांदी श्राद्ध है न उसमें 4 पीढ़ी अपने कुल की, जिसमें खुद पिता और पितामह और प्रपितामह 3 और एक स्वयं हो गए। तो कहते हैं 4 तो खुद की होती है और 3 होती है नानीहाल की। माता मह प्रमाता में वृद्ध प्रमाता में, यानी नाना पड़नाना उसके भी नाना 3 हो गए। अपने हो गए पिताजी दादाजी दादाजी के पिताजी, इसके अलावा वृद्ध पिताजी, यानी अपने कुल की 4 जो 3 की 3 हो जाती है। 2 विश्वदेव होते हैं, उन विश्वदेवों की पूजा करी जाती है कि उनकी पूजा करने पर ही नांदी श्राद्ध किया जाता है। नांदी श्राद्ध करने से क्या होता है, नांदी श्राद्ध करने से हमारी दातारी बढ़ती है, जो उदारता है ना, देने की शक्ति। अब आप दे तो वो, लेकिन देने के लिए होना भी तो चाहिए ना। जब आप दोगे, एक तो आदमी के पास मन नहीं हो वो तो एक अलग बात है,
कि मनी नहीं हो, देने की इच्छा उसकी होती नहीं हो, तो अलग विषय है। उसके बारे में तो बहुत कुछ होते हुए भी नहीं दिया जा सकता। क्यों कि कितना ही धन हो, लेकिन जब तक देने की आदत नहीं है ना, तब तक उससे निकलता नहीं है बाहर। होगा क्या, अंतोदगत्वा वो धन यहीं रह जाएगा और उसका जीव भी उसमें रह जाएगा, और फिर मरने के बाद सर्प की योनि और मिलेगी। कौन बनता है सर्प? सर्प और सर्पणी वही बनते हैं। सर्प का नियम यही है कि जो कंजूस बच्ची चूस होगा, जिसको भगवान ने दिया और उसके बाद भी वो किसी भी देव कार्य में उसमें देगा नहीं, वो निश्चित रूप से सर्प की योनि प्राप्त करता है। भगवान कहते हैं मैंने इसको इतना दिया। एक व्यक्ति जो लखपति है, अगर लखपति व्यक्ति 100 रुपये देता है, 500 देता है, 1000 देता है, 1000 दे दिया उसने मान लिया, और जिसके पास 10,000 रुपये हैं उसने भी 1000 दे दिए, तो औसत किसका ज्यादा है? उस 10,000 वाले का। यानी अपने 10,000 में से 1000 देने वाला जो व्यक्ति है वो अपना 10वां हिस्सा दे दिया उसने, 10% दे दिया उसने। और वो लखपति भी 10,000 1,000 दे रहा है, जिसके पास लाख रुपए हैं, तो उसने एक हिस्सा दिया। यानी 10,000 वाला उस पैसे दोनों के बराबर हैं, दोनों बराबर तो दिए हैं, लेकिन उसके पास इतना था, उसमें से इतना दिया, तो उसका तो 1% हुआ, और उसका कितना हो गया? 10% हो गया, तो वो उसे आगे निकल जाता है। इसलिए कहा है कि भगवान ने जिसको जितनी सामर्थ्य दिए उसी हिसाब से कार्य करना चाहिए। कथा हो रही है, शिव पुराण चल रही है। शिव पुराण के लिए ये कोई जरूरी नहीं है कि लाखों रुपए खर्च हो, लेकिन जिसके सामर्थ्य है, जो कर सकता है, अगर वो लाखों भी करे तो कोई विषय नहीं है उसका खर्च करने के लिए। लेकिन व्यर्थ का खर्च नहीं होना चाहिए। नाम तो कथा का हो जाए और दुनिया भर का धन यूं ही आप बर्बाद कर दो, काम किसी के नहीं आए। अभी भाई साहब बता रहे थे कि जयपुर में भी कथा हुई थी और कहते हैं उसमें 40 लाख रुपए लग गए। मैं 40 लाख में तो बढ़िया में 15 कथा कर देता। 15 कथा 40 लाख बोलो। ऐसी कौन सी कथा हो गई? वो कितने घंटे सुनाते थे? 3 घंटे बैठते थे, जिसमें से आधा 1 घंटा चर्चा में, आधा घंटा भाषणबाजी में, आधा घंटा भजन भाव में, 1-2 घंटा कथा होती। अपने कितनी देर कथा सुनाते हैं, और उनको दक्षिणा दी लाखों रुपए में, दक्षिणा महाराज को भी। कथा सुनाई कितनी 0, और दक्षिणा कितनी? आप विचार करिए इस चीज का। कहने का अर्थ ये है कि उस चीज को इतना व्यर्थ इसको बढ़ा दिया कि लोग सोचने के लिए मजबूर हो गए। आज कथा कराने से पहले वो सोचते हैं कि इतना पैसा कहाँ से लाए, मैं तो करा ही नहीं सकती। आप सबको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आप बढ़िया मुहूर्त निकलवाइए, कब करवाना है बस बढ़िया मुहूर्त निकलवाइए, बस केवल अपने को अवकाश मिलना चाहिए। 3 घंटे से अधिक घंटे वाली कथा हो गया आपकी, अब वो कथा का 10% 20% भी कर पाए या नहीं कर पाए, कम समय में आपको अध्याय टू अध्याय कथा सुनाई जाएगी और व्यवस्थित कथा सुनाई जाएगी। लेकिन फिर भी कह रहे हैं, फिर भी इतना पैसा आपका खर्च नहीं होगा और अन्य जगहों से ज्यादा आनंद आएगा। और विशिष्ट श्रेणी के श्रोता वहां उपस्थित रहेंगे हमेशा। इसलिए श्रोता नहीं आएंगे जो केवल प्रदर्शन करने के लिए आए और चले गए। इसलिए कहते हैं कथा के लिए कोई विशेष सामग्री की जरूरत नहीं पड़ती है। एक तो तख्ता होता है बैठने के लिए, और महाराज कोई स्पेशल स्टोरी सुनाएंगे या कोई 10-20 लाख रुपए कहीं देंगे तो बड़ा मंडप बन जाएगा, या बहुत बड़ा लेना देना कर दिया तो क्या उसकी आवाज़ चेंज हो जाएगी? क्या उसमें ज़्यादा रस पर से गए सोने की मोहरे थोड़ी निकलेगी कथा बांधते समय।
कुछ भी नहीं निकलता है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि कथा तो वही बाँचेगा। अब उसको आप कैसे बच लो, एक तख्ते के ऊपर भी कथा बच जाती है। व्यवस्था के दृष्टि आप जैसा चाहते हो, जैसा मौसम है उसके हिसाब से आप उस पे ले लो, तो उसी चीज़ों का खर्चा जोड़ लो। बाकी तुलसी पत्र है और जो विद्वान बैठे हैं उनकी दक्षिणा होती है, तो 1000 रुपये अधिकतम आज के खाते में दक्षिणा है ब्राह्मणों की। तो 7 दिन के 7,000 रुपये हो जाते हैं। 5 आदमी बैठेंगे 35,000 रुपये हो गए। 1000 रुपये रोज का खर्चा मान लो आप किसका, ये अपने जो पान फल पुष्पमाला इत्यादि आते हैं जो, और 1000 रुपये रोज पूजा अर्चना के पैसे मान लो आप 2000, और 3000 रुपये रोज के नाश्ता और शाम के भोजन में विद्वान लोग निवृत्त हो जाते हैं। कुल कितने हो गए 5000, 7 पंजू 35, 35 × 35 70। मुख्य व्यास जी को आप जो भी दोगे वो जोड़ दो इसमें आप, बाकी ये खर्चा हो गया आपका कथा का। अब जीवन आप जितना करना चाहोगे उतने कर लो, व्यवस्था में आप जितना करना चाहोगे वो व्यवस्था आप कर लो। टेंट का है, माइक का है और अन्य जो व्यवस्थाएं में है वो है। अब कुल मिला करके पूजा पाठ प्रतिष्ठा ब्राह्मण आचार्य सारे के सारे कितनी राशि में निवृत्त हो गए। जो मूल करने वाले हैं वो तो उसी राशि में निवृत्त हो जाते हैं, उनका कोई ज़्यादा विशेष पैसा अर्चना नहीं लगता है। लेकिन फिर आप दुनिया भर के वो करते रहोगे, वो आते रहेंगे, तो फिर उसमें पैसा व्यर्थ होता है। इसलिए कहते हैं साधारण व्यक्ति भी कथाएं करा सकता है। समय के हिसाब से मुद्रा तो बढ़ती है, लेकिन जो विशेष व्यक्ति है अगर वो उसके पास भगवत कृपा से धन है तो उसको भगवान के उत्सव मनाने में, भगवान की व्यवस्थाओं में, अन्य कई क्रियाकलापों में उसको अधिक से अधिक आनंद लेना चाहिए। बाकी कथा तो अगर गरीब आदमी कराएगा, कथा मैं ही पढ़ूंगा तो वहाँ मेरी कथा में कोई कमी थोड़ी हो जाएगी। मैं ही बोलूँगा और ऐसे ही बोलूँगा, इसी तख्ते बैठ के मैं ही बोलूँगा और आप मेरे को सोने का सिंहासन लगा दोगे, मेरी चिटोली थोड़ी चेंज हो जाएगी, नहीं होगी। इसलिए आपसे निवेदन है कि कभी भी इस बात को इतना ज़्यादा नहीं समझें कि बहुत बड़ी बात है। इसलिए कहा गया है कि लोगों ने जिस प्रकार से जिस स्थिति किए उससे बचते हुए और इसको करें। यहाँ पर वामदेव जी महाराज आए और वामदेव जी ने आकर के और स्कंद की स्तुति करी, और स्कंद ने जो है वहाँ पर महाराज ओंकार के बारे में बताया, शिव तत्व के बारे में बताया और नांदी श्राद्ध के बारे में बताया। नांदी श्राद्ध जो है इससे कुल की वृद्धि होती है। नांदी श्राद्ध करने से आपकी दातारी बढ़ती है। नांदी श्राद्ध करने से घर में बहुत अन्न होता है। नांदी श्राद्ध करने से घर में अतिथियों का आवागमन, संतों का समागम होता है। नांदी श्राद्ध करने से विद्या की बढ़ोतरी होती है और नांदी श्राद्ध करने से घर पर आने जाने वाले अतिथि, मेहमान, भिक्षार्थी, साधु, ब्राह्मण प्रसन्न होकर जाते हैं। और इस काम के कराए बिना कोई भी काम पूजा पाठ का संपन्न नहीं होता है। यज्ञ कराते नहीं, यज्ञ प्रतिष्ठा कराते हैं तो आप सबको जानकारी है। सर्वप्रथम जल यात्रा होती है, वहाँ जल यात्रा के उसी स्थान पर मुख्य यजमान को बिठा करके वहीं पर नांदी श्राद्ध कराया जाता है। और नांदी श्राद्ध के बाद ही गणपति इत्यादि की पूजा अर्चना होती है, हवन यज्ञ होते हैं। इसलिए कहा मैंने आपको शुरू में, अगर आप कोई भी काम कराओगे और बिना विधि का कराओगे तो सफल नहीं होगा। भगवान की कथा होगी, मंडली नहीं बनाई, कई कई जगह हमारे विद्वान जाते रहते हैं, कोई मंडल नहीं है, कोई पूजा अर्चना नहीं है, महाराज लट्टे पट्टे करके आ जाते हैं, वहाँ बैठ गए, आते कथा शुरू हो जाती है, आरती होती है, कथा प्रारंभ हो जाती है। ये कथा की विधि नहीं है। सभी मंडलों पे सभी देवताओं का आह्वान होता है, उनका विधिवत पूजन होता है, फिर कथा का पूजन होता है, भक्तों के लिए सुविधाओं की ध्यान रखा जाता है, फिर आखिरी में हवन होता है, खीर की आहुतियाँ दी जाती है, ब्राह्मणों के भोजन होते हैं, तर्पण होते हैं, मार्जन होते हैं, अतिथियों की समाज की सेवाओं की सबकी सेवा की जाती है। सब परिवार के जो मेहमान हैं उनको यथाशक्ति पत्र पुष्प दिए जाते हैं। गणेश जी निमंत्रण से गणेश जी विदाई तक सारा सिस्टम का वहाँ पर फॉलो किया जाता है। इसलिए कहा है महाराज कि सृष्टि का तत्व पूछा फिर ऋषि मुनियों ने, वामदेव जी ने स्तुति करी स्कंद से, तो स्कंद से पूछे कि सृष्टि का मूल तत्व क्या है।
तो कहते हैं सृष्टि का मूल तत्व जो शिव है और शिव में जो स्थित जो शक्ति है वही इस द्वैत को मिटाने वाली है। द्वैत जानते हो, दो प्रकार के भाव पैदा होते हैं, वो द्वैत है। और अद्वैत किसे कहते हैं कि जहाँ पर आपके मन में चल रहा जो दौरा है, जो किम कर्तव्य विमूढ़ की जो स्थिति है उसको खत्म कर दिया जाए तो वह अद्वैत हो जाता है। महाराज यतियों का वर्णन किया स्कंद जी ने। यति कैसे होते हैं? यति यानी योगी। योगी के लिए कहा है कि योगी जो होता है उसको घर गृहस्थी से दूर हो जाना चाहिए और 75 वर्ष की आयु में उसको संन्यास ग्रहण कर लेना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अगर किसी को शिष्य बनाता है तो कहा गया है किसी योगी बनने से पहले नित्य उठ करके स्नान ध्यान करें और स्नान ध्यान करके ब्रह्म मुहूर्त में विद्वानों के द्वारा उसके सारे संस्कार स्नान आदि के करवाए जाए, फिर उसका विधिवत मुंडन करवाया जाए और मुंडन करके उसके सिर पर जिस भी अधिष्ठात्री देवता की है देव की आप दीक्षा लेने जा रहे हैं उसका चरण चिन्ह उसमें अंकित किया जाए महाराज। और फिर वो दंड की भांति ऐसे दंड लेट जाता ना, दंड ऐसे गुरु जी के चरणों में वो शिष्य लेट जाए दंड की तरह। और लेटने के बाद वो गुरु जो है उसको अपनी भुजाओं से उठाए और अपने चरणों में रख करके और फिर कहते हैं अपने गुरु की परंपरा से चले आ रहे मंत्रों में से एक मंत्र जो है उसके सव्य कर्ण में दाहिने कर्ण में जपे महाराज। और उस सव्य कर्ण में जपे गए मंत्र को वो गुरुमुखी जो शिष्य है वो नित्य जप करे। अन्य देवों का आप इच्छा अनुसार करो या न करो, लेकिन जो गुरु मंत्र दिया गया है उसके जप करने से कई गुना पुण्य की फल प्राप्ति होती है। इसलिए कहते हैं वो जो मंत्र है ना वो पवित्र हो गया। जैसे गौमूत्र बनाते हैं, गौमूत्र अर्क, गोमूत्र अर्क बनाते हैं। कोई तो 20 किलो गाय के गोमूत्र को तपा करके उसको शोधन करके एक शीशी बनाते हैं। इसका मतलब उस 20 किलो के गुण उस एक शीशी में आ जाते हैं जब वो गोमूत्र अर्क हो गया। एक डाटा लेते हो, आपको लगता है मैंने एक छोटा सा डाटा लिया है सुबह सुबह गर्म पानी में, लेकिन वो एक डाटा नहीं हो 1 किलो गोमूत्र के बराबर काम करता है आपको। कारण क्या है? उसको वैज्ञानिक विधि से इतना परिमार्जित कर दिया गया है, उसकी जो वैरायटी है उसकी मात्रा को इतनी सी मात्रा में बढ़ा दिया है। अभी कहीं भूख लगती है तो कैप्सूल देते हैं खिलाने के, उसमें सारी चीज़ें होती हैं कैप्सूल में, इसलिए आपको भूख लगती नहीं है और वो सबकी पूर्ति कर देता है। अभी कितनी भूख लगे आपको और एक बढ़िया मुनक्का खा लो आप वाला तो आपकी भूख यूं ही शांत हो जाएगी। अगर आपके हो पेट में कभी व्रत उपवास करते हो, सुबह दौड़ने वाली स्थिति होती है, पेट थोड़ा नीचे दबता है ना, तो और सब माल खाने की बजाय 2 केले खा लो आप, बस हो गया ठाठ। क्यों? केला जो है वो उस क्षुधा को रोक देता है तुरंत। और केला पचे को ने भाई कोई सिस्टे की खा लिया तो एक इलायची खा ली ऊपर सू केड़ो साफ। यही बात यहाँ पर कही जा रही है महाराज कि जो है यति बन जाए, शिष्य बन जाए, गुरु मंत्र में पावर ज्यादा होता है। एक तो 11 माला थे साधारण मंत्र की फेरो और एक 11 माला गुरु मंत्र की फेरो, एक तो 11 रह जाओ और एक फिर जो 11 का 11 रह जाओ, तो फिर कशी बढ़िया जी। ये कब मिलेगा आपको जानकारी? जब आप सत्संग में जाओगे। 1 रुपया अगर किसी को दान देते हो तो 1 रुपया ही रहेगा पैसा, और वही धन अगर आप अपने पिताजी से दिलवा दिया, आओ पापा जी पिताजी ये देते 1 रुपया दान मत दो, तो 100 रुपये में बदल जाता है। वही 1 रुपया अगर आपकी माँ से दिला दिया तो 1000 में बदल जाता है। खुद के देने के बजाय पिता से दिया हुआ 100 गुना, और वही माता से दिलवा दिया जाए तो 1000 गुना। और भी है, अगर वही 1 रुपया आपके घर में कोई विधवा बहन रह रही हो
उसका घर बिगड़ गया और वह नहीं जा रही, आपके पीर में रह रही बेचारी। अगर ऐसी विधवा बहन आपके घर में हो और वही 1 रुपया आपने उसके हाथ से दिलवाया तो लाख गुना हो जाता है। इसलिए कहा है कि मंदिर में, घर में किया जाने वाला जप, एक माला एक रहेगी और वही जप आप मंदिर में जाके करोगे ना शिवालय में बैठ करके तो वो 100 गुना हो जाएगा। वही जप जो है आप जलाशय के पास करोगे तो लाख गुना हो जाएगा। 10,000 के लिए कहा जलाशय 10,000 गुना हो जाएगा। और वही जप जो है किसी पवित्र नदी के यहाँ करोगे तो लाख गुना हो जाएगा। और वही जप है पवित्र नदी भी हो और तीर्थ भी हो तो करोड़ गुना हो जाता है। जैसे बद्रीनाथ और वहाँ गंगा बह रही हो, वहां जाकर के आपने जप कर लिया तो निश्चित समझिए एक माला एक जप करोड़ में बदल रहा है। लेकिन गंगा जी में जासी और बद्रीनाथ के चल जासी और क्यों किया और क्यों नहीं किया, पाचा भगोई साहब पहले लगाओ। आप वहां जा रहे हो ना, क्यों जाते हो बंदीगत में, क्यों इनके सफेद चक्कर में पड़े हो? आप अपने मन मस्ती से जाओ ना, क्या दिक्कत है? 4-5 ऐसे ले जाओ भाई, बोलते ना पुरुषत चेक कौन है, कब पुरुषत जो चली जाना होला, हाँ ठीक है, बस वहाँ 5 जना पकड़ लो। और बद्रीनाथ में जार भी थे, जार गोतेगारी पाछा है, का मतलब वहाँ बैठो और वहाँ जो एक एक मंत्र है वो करोड़ों में बदलता है। तो वहाँ बैठ करके गंगा के किनारे पे चले जाओ और वहाँ बैठ करके मेरे ठाकुर जी के जप जाप करो, वो करोड़ों में बदलेंगे जी। गंगा जी में नावा गया, नार उतरे को ने जिस बोल दो पाचा आ कपड़ा फेर बाग बाग लागे। वहां बैठो गंगा जी के यहाँ, जहाँ भीड़ है वहां नहीं जा पा रहे तो कम ऋषिकेश जाओ, वहाँ गीता भवन के बाहर गंगा जी बहती रहती है, बहुत सुंदर सुंदर सीढ़ियाँ हैं, गौमुखी ले लो और गंगा जी को देखते रहो और माला फेरते रहो। सुबह से शाम तक गंगा जी के ऋषिकेश ने माला फेरी, सुबह से शाम तक। और सारो धनुष्य मन लागे जो पतो ही न चल तो करे क्यों हुआ गंगा की तारा बहुत न हुआ, कदे पानी यान करे, कदे यान करे, सारा नया नया काम कर दो, पानी देखवा में मन लागे तो शाम मजा हो, बढ़िया ठंडी ठंडी बढ़िया जल इच्छा है तो आराम से 4-5 2 भर पानी का और पियाओ, राशन ले गौमुखी ले और गंगा जी को देखते जाओ और वहाँ बैठे बैठे उसके ठाकुर जी के जप करो महाराज। गंगा के दर्शन से भी पुण्य होता है, गंगा के नाम से भी पुण्य होता है, और क्या है गंगा स्नान से भी पुण्य होता है महाराज। इसलिए घर में भी नहाते हो ने, अरे गंगा जल भी नहीं हो ने तो फिर जो है ने गंगा का नाम लेके नहा लिया करो। आज कौन गंगा जल से ना क्या याद करे करो, देखें ये 8-10 साल 11 ये है गंगा जल, जबकि आलस्य करते हैं। आप वहाँ रख लीजिए बाथरूम में गंगा जल बढ़िया और बाल्टी मांझ करके गंगा जल मिलाइए, उसमें आप करिए। अब देखो आलस्य के कारण हम लाभ से बच रहे हैं। यहाँ से जाने के बाद जब 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे न, फिर इनका जो फल मिलेगा न तो फिर रह की याद आएगी आपको, अरे फालतू में तो यहीं बैठे बैठे निकले आलस्य में ले गया। और ये मैं हर बार कहता हूँ, पहले जब भी बताए थे आपको भक्तों को कथा है, कई लोग पुराने भक्त है, कई कथाएं 2-2 5-5 बार सुने हुए हैं, लेकिन फिर भी आज गंगा जी का पानी सुनार ना आया। इसका मतलब क्या है, अड़ी सुनी और अड़ी निकाल दी। ऐसा मत करो, जो चीजें बताई जा रही है कई गुना आपको फल देने वाली है, तो कहते हैं गंगा जी के स्नान करने से वहां जाकर के अगर आप जप करोगे तो कई गुना बदल जाएगा जी। कहते हैं यतियों का दीक्षा विधि बताइए। यतियों का संस्कार होने के बाद यतियों के नियम बताएं। कह रमता जोगी और बहता पानी। कभी भी यति को, योगी को किसी भी जगह पर गायते हुए इतनी देर से ज्यादा नहीं रुकना चाहिए। सन्यासी के लिए कहा है, साधु महात्मा अलग होते हैं, सन्यासी होते हैं दंडीधारी जो बिल्कुल मुंड मुंडाए रहते हैं, केवल एक वस्त्र धारण करते हैं, कौपीन धारण करते हैं। जैसे
पेड़ प्रदेशों में रहते हैं, अगर वो कहीं भी जाए तो गाय तो हो किसी से ज्यादा दूर उनको नहीं रुकना चाहिए। ये सन्यासियों का नियम है। फिर क्या है कि सन्यासियों के 100 वर्ष पूरे हो जाए तो क्या करना चाहिए? 100 वर्ष पूरे हो जाए तो उनके शरीर का विधिवत विभिन्न प्रकार के द्रव्यों से स्नान इत्यादि कराने के बाद मंत्रों के द्वारा मिट्टी को हाथ में गोल करके आपो इष्टामयो भुव, सिर पे, मस्तक पे, नाभि पे, उन पे लगा करके वहीं पर बगल में थोड़ी सी अग्नि प्रकट करके और उनके स्थान पर जहाँ उनको समाधि दी जाती है तो वहाँ पर गर्त खोद करके जिस भी पंथ संप्रदाय का हो उस अक्षर को लिखा जाए। ओम राम डाब इत्यादि से वहाँ झाड़ू पटकार करके उसको बिछाया जाए महाराज, और फिर उस यति को जो है मंत्र विधि से वहाँ पर विसर्जित किया जाए। कहीं कहीं पर लवण के लिए बोलते हैं भाई नमक उसमें डालना चाहिए, कोई निषेध भी करते हैं, अपने पे परंपरा के अनुसार उसमें नमक डाल करके उसको दफन कर दिया जाए, उसको ढक दिया जाए और फिर कहते हैं उसके ऊर्ध्वदेही क्रियाक्रम करें। जब यति का सारा काम हो जाए, दाह हो जाए तो कहते हैं दशाहांत, 10वें दिन, 11वें दिन और 12वें दिन उनके विभिन्न क्रियाक्रमों को करना चाहिए। 10वें दिन जो है विभिन्न प्रकार के यज्ञ के कर्मों के हिसाब से पिंडदान करें और 11वें दिन जो है विभिन्न कृत्य करते हुए और 13वें दिन जो अपने गुरु का आराधना करते हुए और साधु सन्यासी और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार से कैलाश संगीता में आपको यतियों की शिक्षा विधि, यतियों के जो संस्कार में कहते हैं उसको ग्रहण करने की विधि, संन्यास ग्रहण करने की विधि और बताएं कि नंदी श्राद्ध की विधि, और इसी में जो है आपको प्रणव के महत्व, शिव जी के अष्ट नामों का लिंग पूजा का विधान पहले बता दिया, शिव जी की पूजा अर्चना पहले बता दी थी और भगवान के विभिन्न क्षेत्रों का वर्णन आपको इससे कैलाश संगीता में किया गया। अब जो है हम भगवान की मधुरात्मा वायु संगीता में प्रवेश करेंगे। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। एक भजन सुनाएंगे दयाराम जी आपको, फिर अपने इसमें प्रवेश करेंगे। वचन न बोल सको तो झूठ कभी भी मत बोलो, मौन रहो तो भी अच्छा, कम से कम विस्तो मत बोलो। बोलो यदि पहले तुम तोलो, बोलो यदि पहले तुम तोलो, गिरमों को खोला करना, दुश्मन ही बन सकते तो तुम खाते बन के मत रहना। बसा सको तो झोपड़ियां न जला देना, घर न किसी का बसा सको तो अरे झोपड़ियां न जला देना, मरहम पट्टी कर न सको तो घाव किसी को मत देना। दीपक बन कर जल न सको तो दीपक बन के जल न सको तो अंधियारा भी मत करना, दुश्मन ये बन सकते तो कांटे बन के मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, उसको नहीं बन सकते तो तुम बाकी बन के मत रहना। बोले शंकर भगवान की जय हो, पार्वती मैया की जय
संगीता। वायवीय संगीता क्यों नाम पड़ा महाराज? कहते हैं वायु नाम के महदेव ने इस कथा का श्रवण कराया महाराज, वायु ने। और वायु के द्वारा जो कथन कहा गया और जो निर्देश और बताए गए महाराज, इसलिए ये वायवीय संगीता है। सर्वप्रथम में व्यास जी महाराज, नमः शिवाय सोमाय सगणाय सुसूनवे प्रधान पुरुषेशाय सर्गे स्थिति हेतवे शक्तिरे प्रतिमायस्य ऐश्वर्ये चापि स्वर्गम स्वामी त्वं च विभु त्वं च स्वभावं संप्रचक्षते। भगवान शिव जी को प्रणाम किया। कहते हैं जो शिव जी अजन्मा है, जिन्होंने जन्म नहीं लिया, जो विश्व के कर्ता हैं, जो हमेशा स्थित रहते हैं, जो कभी नष्ट नहीं होते, अविनाशी हैं, और जो शिव यानी कल्याण करने वाले हैं, जो देवों में सबसे बड़े देव जो महादेव हैं, और जो ऐसे भगवान शिव है उनकी मैं शरण में आता हूँ। गंगा और यमुना दोनों नदियों के संगम पर जो ब्रह्मलोक में जाने का मार्ग देने वाला तीर्थ है, उसका नाम है नैमिषारण्य, जिसके बारे में भी आपको बताया। और ये जो नैमिषारण्य तीर्थ है न, यहाँ पर ऋषि मुनियों ने बहुत बड़ा यज्ञ प्रारंभ किया। यज्ञ चल रहा था महाराज, और वहाँ पर बड़े ऋषि मुनि शौनक आदि ऋषि बैठे थे। व्यास जी महाराज से बोले कि आप जो है न यहाँ विराज रहे हैं और हम आपके सन्मुख हैं, आपकी बड़ी कृपा है जो हमको आप यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। आप संसार के तीनों लोकों से खूब जानकारी रखते हैं, आप यहाँ पधार करके हमारा कल्याण किए बिना जा नहीं सकते, तो आप यहाँ बैठ करके हमें वेदांतों का जो सारा सार है उसका श्रवण कराइए जी। सूत जी महाराज ने जी इस प्रकार से व्यास जी महाराज की प्रार्थना करी ने, तो कहते हैं कि देखो, व्यास जी बोले कि इन सब में आप जो सुनना चाहते हैं और जो भुक्ति मुक्ति को देने वाला जो फल है, जो पुराणों के अनुक्रम में विद्याओं का जो स्थान है, उन 14 विद्याओं के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। विद्याएं 18 होती है, लेकिन विशेष रूप से 14 विद्याओं के लिए बताया है हमारा। 14 विद्याओं के लिए कहा है कि 14 विद्या कौन सी है। लोग सुन तो लेते हैं हम सब, लेकिन हमें जानकारी नहीं है 14 विद्या कौन सी है। आपको बताएं, 4 वेद नाम बता दें सबको ध्यान में आ जाएगा, लेकिन पुख्ता याद नहीं रहता। इसे कहा है कि 4 वेद 6 शास्त्र। 4 वेद आप जानते हो, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। 6 शास्त्र कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। 6 शास्त्र हो गए। 4 वेद 6 शास्त्र, 6 4 10 हो गए। एक है मीमांसा, एक है न्याय, और एक है ये हमारे 18 पुराण, इनके लिए क्या है, और एक है धर्म शास्त्र। धर्म सूत्र होता है, धर्म ग्रंथों, व्रतों का, उपवासों का इनका निर्णय होता है, धर्म सिंधु। 14 विद्याएं हैं पूरी। और इन 14 विद्याओं के अलावा आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और अर्थवेद, इन चारों को मिला करके और 18 हो जाते हैं। 18 विद्याएं होती है। इन 18 विद्याओं को जो ध्यान से ग्रहण करता है, सुनता है, तो श्रुति ये कहती है
कि संसार का जो प्राणी है जिसको ब्रह्मा जी ने बनाया है वो स्वयं ब्रह्मा जी के पास चला जाता है जी। कहते हैं महाराज इतने ग्रंथों को सुनना और ये सब चीजें कैसे संभव है? तब कहा है वेद ऋग्वेद और उसी के 3 पार्ट के थे, वेद व्यास तो 4 हो गए। अब आप बताइए 4 किसके पार्ट है? ऋग्वेद के हुए ना, ऋग्वेद के 4 हो गए। फिर उन 4 वेदों पर ही 6 शास्त्र लिखे गए और उन पर ही 18 पुराण लिखे गए। उन्हीं पर तो लिखे गए हैं, कोई अलग से थोड़ी है कोई। तो कहने का अर्थ ये है कि उन वेदों पर लिखे जाने वाले शास्त्र और पुराण अगर किसी को भी आप सुनोगे तो जो मूल विद्या है उसकी प्राप्ति हो जाएगी। अर्थ क्या हुआ? अर्थ ये हो गया कि जैसे समुद्र में से पानी आया, राजेश जी पंडित जी ने कम बोलो। हाँ, कहने का अर्थ है समुद्र है भरा हुआ। अब समुद्र में से आपने एक गिलास या एक पात्र लोटा भर लिया तो क्या उसमें उस समुद्र के पूरे गुण नहीं? सैंपल लेते हैं आपका, कोई जांच कराते हो तो कहीं पूरा खून न चेक कर जो थोड़ा सा लेते हैं ना, और उसमें सारे गुण अवगुण जितने भी होते हैं उनकी जांच हो जाती है। बस इसलिए कहा है कि इन 4 वेदों को समझाने के लिए व्यास जी महाराज ने व्याख्या करी है। केवल मूल तो एक ही है ऋग्वेद, और उस ऋग्वेद को समझाने के लिए व्यास जी ने व्याख्या करी, इसलिए उनका नाम हो गया वेद व्यास। व्यास जी का असली नाम नहीं वेद व्यास। तो असली नाम क्या है? असली नाम है कृष्ण देवपायन। इनके पुत्र हैं व्यास जी, सत्यवती और पाराशर जी के। क्या आपकी हमारी तरह जन्म लिए हैं? नहीं। तो ये केवल सत्यवती पाराशर जी के दृष्टि मात्र से जन्म लिया है इन्होंने। सत्यवती कौन थी? एक नाव चलाने वाले की बेटी। पाराशर ऋषि कहाँ? नाव चलाने वाले की बेटी कहाँ? लेकिन ये सब चीजें भगवान को जन्म देने के लिए ऐसी माता भी होना जरूरी है। ये सब जो है ना, उसको सत्यवती को साक्षात भगवती जो शक्ति हैं वही वहाँ आकर के जन्म ली। और उस नाव चलाने वाले उससे के पास, कहते हैं मल्लाह के पास वो रहती थी महाराज, लेकिन वो थी तो शक्ति ने, उसका वहाँ जन्म हुआ है। तो वहीं से पाराशर ऋषि का आगमन हुआ और उसको अपने पुत्र व्यास जी को जन्म देने के लिए दृष्टि की, और दृष्टि के बल पर उनसे पुत्र पैदा हुआ महाराज, जिसका नाम रखा कृष्ण देवपायन। कृष्ण देवपायन नाम क्यों पड़ा? समुद्र में जली जल था, थोड़ी सी जगह ऊपर निकली हुई थी। जब पानी ज्यादा आता है ना तो समुद्र में रहने वाले जो टीबे होते हैं वो डूब जाते हैं। अब जब पानी कम हो जाता है वो टीबा दिखने लग जाता है मिट्टी का, जिसको द्वीप कहते हैं। पर समुद्र में जो छोटे छोटे गांव बसे हुए हैं, बीच में भी कोई कोई जगह। अभी आप बेट द्वारिका गए हो, क्या है वहाँ बताओ? चारों तरफ पानी है और किलोमीटर तक पानी पानी में चलते हैं हम। अब फिर वो वहाँ बेट द्वारिका है, तो वो जमीन है ना वहाँ तो सारी दुकानें, वही जमीन जो अपने यहाँ वही लग रही थी ना आपको। अब 4 में पानी, जमीन कहाँ से आ गई? वो द्वीप हो गया। यानी जल के बीच में भूमि का जो टुकड़ा दिखता है उसको द्वीप बोलते हैं, छोटे को। और बड़ी जगह होती है उसको महाद्वीप बोलते हैं। हमारे चारों ओर भी पानी है। क्यों? शास्त्र लिखा है कि पृथ्वी के चारों ओर जल है। चारों ओर जल कैसे बताओ? हमारी पृथ्वी जो है ना ये गेंद की तरह गोल है। ये दिख रही है ना, ऐसी नहीं है पृथ्वी। कैसी है पृथ्वी? गेंद की तरह गोल है
अब गोल गेंद जैसे पानी में पड़ी रहने, यानी यह पृथ्वी है। अबे गेंद अपने को छोटी लगती है, अपने तो ऐसा लगता है कि चार मेरे पानी है, लेकिन एक चींटी हूँ गेंद पर चाल सी न, तूने कहीं देख सी पानी देख सी चींटी ने चाल सी तो जमीन जमीन दिखे से। अपना भी यही हाल है, ये गेंद इतनी मोटी है कि अपन दिखेगा ना पानी, लेकिन पानी दिखियो अपन कदिया जल्दी। वैज्ञानिकों ने सोचा कि जिसकी चाले जाओ एक बार। सारे इतिहास पुरुषों ने, इन विद्वानों ने, पूरे विश्व के लोगों ने एक पृथ्वी पर चले गए हो, जाते गए तो पानी आ गया, समुद्र आ गया जी। फिर अब समुद्र आ गया तो फिर चलो समुद्र में भी नाव उसको खावा पीवा को सारो सामान ले, अब फिर वो पानी में चले गया। अब चलते गए एक दिन ऐसा हुआ, जहाँ गए थे वहीं वापस आ गए। इसका मतलब पृथ्वी गेंद की तरह गोल है, इसके अंदर जल में पड़ी हुई है, तो पानी में चलो और वो वापस पृथ्वी, हम चल रहे तो पृथ्वी वापस वहीं आ गए। इसका मतलब ये गेंद की तरह गोल है। तो बड़ा जो क्षेत्र वो महाद्वीप है, छोटा क्षेत्र द्वीप है। तो इस द्वीप पर पानी के उतरने से वो काला हो गया। एक चरी पड़ जाए कुआ में, अब एक चरी ने बाहर न निकालो 1 महीना में, तो पीतल की चरी वो रंग बदले कि न बदले? बदल जाओ ना। ऐसे ही ये जमीन जल में डूबी हुई थी, जल पृथ्वी बाहर निकली, काली पड़ेगी। ऐसी काली भूमि पर पानी के कम होने पर वहां पर सत्यवती पाराशर जी दोनों रहते थे वहां। उसी समय इस सत्यवती के द्वारा पाराशर ऋषि की दृष्टि से बालक का जन्म हो गया। तो कहते हैं क्या नाम रखें? तो काली जमीन है और द्वीप है और अयन यानी घर। बताया था ना आपको रामायण का मतलब बताया था ना, राम प्लस अयन, राम जी का घर रामायण। ऐसे कृष्ण द्वैपायन, काला द्वीप घर है जिनका ऐसा नाम रख दिया व्यास जी का, कृष्ण द्वैपायन। लेकिन इन्होंने आगे चल करके जो वेद है ना, वेद, इन पर बड़ी बड़ी व्याख्या करी, लोगों को समझाया, इसलिए इनका नाम क्या हो गया? वेद व्यास। वेदों पर व्याख्या करी, वेद व्यास हो गया नाम तो कृष्ण द्वैपायन था, लेकिन वेदों पर व्याख्या करी, बड़े बड़े पुराण ग्रंथ लिखे, इसलिए वेद व्यास हो गया। इसलिए कहते हैं कि व्यास जी महाराज ने ग्रंथ लिखे, ये ग्रंथ जो है न उन वेदों पर ही लिखे गए हैं सारे। तो वही सैंपल वाली बात है। आप कोई भी चीज किसी भी ग्रंथ से ले लीजिए, आएगा तो वेदों का ही सार। तो सार के लिए कहा है महाराज कि जो सार है न उसको ग्रहण करते हुए इस वायवीय संगीता में सर्वप्रथम जो है ऋषि मुनि ने पूछा महाराज कि हमें ये बताइए कि ये जो सत्यवती कुमार जो व्यास जी हैं, इन्होंने अपना नाम वेद व्यास कर लिया और वेद व्यास से वेदों पर व्याख्या करने से हुआ। आप हमें बताइए कि जो 14 विद्या है इनका उदाहरण आपने समझाया व्यास जी, षटकुले वाले मुनियों का परिचय दिया। अब आप हमें बताइए कि संसार, इस सृष्टि के मूल कौन है? तो व्यास जी ने कहा कि सृष्टि के मूल भगवान शिव हैं और यज्ञ चल रहा था, वो बताइए यज्ञ चल रहा था और यज्ञ में व्यास जी महाराज बैठे हुए थे, ऋषि मुनि बैठे हुए थे और उस यज्ञ में सब काम संपन्न हो गया न। तो यज्ञ समाप्ति के बाद सारे ऋषि मुनि आ गए, सारे ऋषि मुनि आए और सबने एक ही बात बताई कि सारा ऐश्वर्य शिव का ही है। तो शिव जी की बात चली। तो उसी समय जो है उन सबके बीच में वायु देवता आ गए। अब वायु देवता है ना, सब खड़े हो गए और उनसे पूछने लगे कि हे वायु, आप हमें बताइए कि भगवान जो शिव जी हैं इनका सारा ऐश्वर्य है और इनको पशुपति कहते हैं, तो इनको पशुपति क्यों कहा गया? तो कहते हैं महाराज 3 चीजें हैं। एक तो पास, एक पशु और एक पशुपति। पास का मतलब है ये माया और पशु का मतलब है जीव
और पशुपति का मतलब है भगवान। कि प्रकृति में कह दो, माया कह दो, ये पास है। पास का मतलब है 24 तत्व। 24 तत्व कौन कौन से होते हैं? पंच महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। 5 ज्ञानेंद्रियां, आंख, नाक, कान, मुख, जीभ। 5 कर्मेंद्रियां, हाथ, पैर, गुदा, उपस्थ, लिंग। तो 5 5 10 5 15 और 5 तन्मात्राएं, रूप, रस, गंध, स्पर्श, तेज, 20। और 4 होते हैं चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार, 24 तत्व। ये जो 24 तत्व है ना, ये पास है, माया है। इस माया को जीव से बचाना है। पशु यानी जीव की रेखा। यहाँ पशु का मतलब है जीव मात्र है। पशु का मतलब जीव मात्र है और पशुपति का मतलब भगवान ईश्वर है। ईश्वर है भगवान। तो ये माया जो है इसे जीव बंधा हुआ है और इस माया और जीव जो है इसको निवारण करने के लिए ईश्वर है। इसलिए कहे भगवान पशुपति जो है ना, ये जीव और माया का जो बंधन है उसको छुड़ाने में सहायक है। ऐसे जो भगवान है उनका नाम पशुपति हो गया। बोले पशुपतिनाथ की। लोग क्या समझते हैं? पशुपति का मतलब लोग क्या समझते हैं? ये जो जानवर है ना सारे, इनका मालिक यानी गाय भैंसा का ग्वालिया पशुपति भगवान। ऐसा नहीं है। पशुपतिनाथ का मतलब है समग्र जीव, जिनके इन 24 तत्वीय माया रूपी बंधनों को छुड़ाने वाले भगवान, उनके स्वामी पशुपतिनाथ हैं। इसलिए कहा है और के लिए नहीं आएगा ये सब शब्द। क्यों नहीं आएगा और के लिए? क्यों और पैदा हुए हैं। इसलिए भगवान शिव जी के लिए पशुपतिनाथ का प्रयोग कर सकते हो आप। महादेव भी शिव जी को ही बोल सकते हो आप। महेश्वर भी शिव जी को ही बोल सकते हो। और महेश्वर नहीं है, महान ईश्वर महेश्वर, महादेव महादेव। और कहा गया है हमारा पशुपतिनाथ सारे जीवों की माया को बस में करके उनको निवृत्त कराने वाले भगवान जो ईश्वर हैं, उनको पशुपतिनाथ कहा गया है। ये बात क्यों आई कि ऋषियों में इस शब्द पर विवाद हो गया महाराज। तो क्रीड़ा के निमित्त ये सारे काम किए गए और उसी समय जो है ना मनमंत्र बने, कल्प बने और पुराण लिखे। पुराणों में भी सर्ग, प्रतिसर्ग, ऊती, मनमंत्र, ईशानु, कथा, ये सब चीजें होती है। फिर क्या है, वायु भगवान कह रहे हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति हुई। कैसे? कि सर्वप्रथम भगवान शिव जी ने अपने मूल में से जो है बाएं भाग से ब्रह्मा विष्णु जी को और दाएं भाग से ब्रह्मा जी को, और कहते हैं ब्रह्मा जी के मुख से रुद्र पैदा हुए। तो रुद्र कैसे पैदा हो गए? एक तरफ तो हम कहते हैं कि रुद्र जो है ना सबके पिता है, रुद्र तो सबके पिता है। फिर ब्रह्मा जी के मुख से रुद्र कैसे पैदा हो गया? तब समझाया यहाँ कि कोई भी सृष्टि की रचना होती है और उस सृष्टि की रचना में कोई भी ऐसी भयानक स्थिति आती है तो ब्रह्मा जी मूर्छित हो जाते हैं। अब ब्रह्मा जी मूर्छित हो जाते हैं, अब सृष्टि तो वहीं रुक गई ना। इसलिए उसी समय वही भगवान जो हो रही हैं जो रुद्र के रूप में ब्रह्मा जी के मुख से बाहर निकलते हैं और वो उनके पिता हो जाते हैं। इसका मतलब एक बार तो ब्रह्मा जी हो गए और वापस फिर रुद्र हो गए। इन दोनों ने ऐसा सामंजस्य बना रखा है कि तू गोविंदाय नमो नमो हो जाए तो मैं निकल करके सृष्टि रचना कर दूंगा, और तू गोविंदाय नमो नमो होगा तो मैं रचना कर दूंगा। ऐसा सिस्टम बना रखा है। इसलिए सृष्टि को कभी तो शिव जी पिता हो जाते हैं और कभी जो है भगवान श्री हरि पिता हो जाते हैं, ब्रह्मा जी पिता हो जाते हैं। इसी को मान लो आप। तो ये यहाँ पर यह समझाया गया है, ये हमारी इस व्यवस्था को आगे चलाने की व्यवस्था है जो भगवान ने एक दूसरे से बताया है। कहते हैं कि ब्रह्मा जी के मुख से इनकी उत्पत्ति हुई। उत्पत्ति होने के बाद कई सृष्टियों की रचना हुई। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के अश्रु गिरे महाराज, और उन अश्रुओं के गिरने से ये असुर पैदा हो गए। असुर
असुर का मतलब होता है न सुरा, यानी जो देवता नहीं है बाकी है बढ़िया, उनको असुर बोलते हैं। राक्षस अलग होते हैं। राक्षस पैदा हुए ब्रह्मा जी की गुदा से, मलद्वार से राक्षस पैदा हुए। ब्रह्मा जी के लिंग से मनुष्य पैदा हुए। ब्रह्मा जी के मुख से रुद्र पैदा हुए। वही बात हो गई ना, पहले जो भी बात चल रही थी। मुख से रुद्र पैदा हो गए और कानों से दिशाएं पैदा हो गई महाराज, और मन से मरीचि पैदा हुए, और अन्य जो ऋषि थे वो भी कई प्रकार के अंगों से पैदा हुए। ब्रह्मा जी के 4 मुख थे। उन 4 मुखों के लिए कहा गया है कि प्रत्येक मुख में अलग अलग दिशाओं से अलग अलग वेद पैदा हुए। पूर्व वाले मुख से ऋग्वेद पैदा हुआ, और दक्षिण वाले मुख से यजुर्वेद पैदा हुआ, और पश्चिम वाले मुख से सामवेद पैदा हुआ, और उत्तर वाले मुख से अथर्ववेद पैदा हुआ। इनके ऋषि पैदा हुए, और सारे के सारे जो पुराण शास्त्र हैं वो भी पैदा हुए। अब एक तरफ तो आप कह रहे हो कि व्यास जी ने रचना करी, लेकिन व्यास जी ने रचना कर दी एक बार। व्यास जी का जन्म तो सतयुग में हो गया, 70वें अवतार में ही, फिर अब तक कहाँ से रहेगा? तो कहते हैं व्यास जी ने जब रचना की उसके बाद प्रलय हो गया, और उन प्रलय के बाद में जो स्थितियाँ बदलती रहती है तो फिर वो चीज़ें बार बार थोड़ी दिखते हैं, फिर वही चीज़ें वापस प्रकट हो जाती है। कहने का अभिप्राय ये है कि अब तक के हजारों बार हमारा जन्म हो गया, और हजारों बार ही हम मर गए, और हजारों बार ही भगवानों ने अवतरण कर लिया, और इन सब का इतिहास गुरुमुख से सुन सुन करके और इनमें लिखा गया है। तो कहते हैं पूरे पुराण जो है ना वो 18 पुराण है महाराज। 18 पुराण प्रसिद्ध हैं जो भगवान के हृदय से पैदा होने वाले ऋषियों ने लिखे, जिनमें ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, भविष्य पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और ब्रह्मांड पुराण। 18 जो पुराण है महाराज, इन सब पुराणों में केवल भगवान के शिव जी का मूल तत्व ही निहित है, और उसी को इसमें वर्णन किया गया है महाराज। कहते हैं इन्हीं से आगे चल करके ब्रह्मा जी से भूत पिशाच और भगवान ब्रह्मा के पंखों से, पक्षी ने कहते हैं दोनों तरफ से पक्षी पैदा हुए महाराज, और ये पेड़ पौधे उत्पन्न हुए। इस प्रकार से सारी सृष्टि ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुई है। मनुष्य का बता ही दिया आपको, यानी हम सब कैसे कहाँ से कैसे कैसे आए, ब्रह्मा से क्या क्या पैदा हुए। हमारे से पहले पेड़ पौधे, पत्तियाँ, सरीसृप सब इत्यादि उत्पन्न हो गए थे, अब फिर मनुष्य उत्पन्न हुए हैं। अब मनुष्य उत्पन्न हुए, असुर पैदा हो गए, राक्षस पैदा हो गए। पिशाच अलग है, राक्षस अलग है, असुर अलग है। असुर तो हिरण्याकश्यप को कहा गया, हिरण्याक्ष को कहा गया असुर। वो असुर थे लेकिन भगवान के भक्त भी हुआ करते थे, इसलिए उनको असुर कहा है। जो राक्षस होते हैं ना वो भगवान के भक्त नहीं होते हैं, वो केवल दुष्कर्म ही करते हैं, उनको राक्षस बोलते हैं। तो आप असुर कह सकते हो किसी अच्छे व्यक्ति को, अगर उसने कोटा कहा में तो असुर है तो कम नाराज होगा, लेकिन राक्षस कहने का मतलब है कि ये पूर्ण रूप से दुष्ट है। अगर आपको शब्दों का व्याख्यान करना है, बताना है, तो इस तरह से आप उसको प्रकट कर सकते हो महाराज। फिर भगवान शिव जी ने, कहते हैं ब्रह्मा जी ने स्तुति करी भगवान की कि आप जो है ना इस सृष्टि की उत्पत्ति तो कर दी, लेकिन अब तक जो है ना सारे जितने भी पैदा हो रहे हैं ना, इन्होंने आगे बढ़ाया नहीं सृष्टि को। अजी सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार और ऋभु, ये 5 हुए, ये 5 बाल ब्रह्मचारी रहे, इन्हें आगे बढ़ाई नहीं। अब क्या होगा? सबने 10 मानस पुत्र उत्पन्न हो गए, उनसे भी सृष्टि आगे बढ़ी नहीं। तो फिर क्या हुआ? ब्रह्मा जी ने भगवान शिव जी की स्तुति करी
अत्रि पैदा कर दिया, राक्षस पैदा है गया, असुर पैदा है गया, ये पेड़ पौधा इत्यादि उत्पन्न हो गए सारे, और ऋषि सनकादि ऋषि हो गए, ऋभुगुण इत्यादि हो गए, लेकिन जो है न नई सृष्टि पैदा नहीं हो रही, जो हमने पैदा किए वही हो रहे हैं। उसी समय महाराज के भगवान शिव जी की स्तुति करी, शिव जी प्रसन्न हो गए। तो कहते हैं शिव जी ने अर्धनारीश्वर के रूप में प्रकट हुए, आदि स्त्री और आदि पुरुष भगवान शिव जी। बोले अर्धनारीश्वर भगवान की। फिर उन्होंने कहा शिव जी ने ब्रह्मा जी से कि आप जो है न सृष्टि की उत्पत्ति करो, मैथुनी सृष्टि की, अब होंगे पुरुष और स्त्री वाले संतान। कहते हैं वो एक रुद्र जो मुख से पैदा हुआ न, वो रुद्र पैदा होते उसने अपने 11 भाग कर दिए, तो 11 हो गए। अब बात चलती बार बार कि हमारा रुद्र है, तो रुद्र तो 11 होते हैं, रुद्र तो 11 बताए, फिर रुद्र तो एक ही आया, बार बार ब्रह्मा विष्णु महेश रुद्र ने वो, लेकिन इसी रुद्र ने एक पैदा हुआ था, इसने अपने 11 भाग कर लिए, और 11 भाग करने के बाद भी ये भटकते रहे, जोर जोर से रोने लगे। अब जोर जोर से रोने लगे, इसलिए इनका नाम रुद्र पड़ गया। तो मुख में पैदा होते नाम थोड़ी पड़ा था इनका रुद्र, अजी मुख से पैदा होते तो भाई कोई पुरुष है, लेकिन पुरुष का नाम रुद्र क्यों पड़ा कि इस पुरुष ने जो ही मुख से पैदा हुआ, ब्रह्मा जी की मूर्छित होने पर, ब्रह्मा जी मूर्छित क्यों हो गए थे? इसलिए हो गए थे मूर्छित कि जब सृष्टि की रचना करी, काम सौंप दिया रचना करने का, और किसने रचना ही नहीं करी, सारे के सारे वहाँ जंगल के से घूमते रहे, सो कोई काम ही नहीं हुआ। तो उन राक्षसों को और भूतों को और असुरों को देख करके और इनको तो मूर्छा आ गई। अब मूर्छा आ गई तो रुद्र पैदा हुआ, रुद्र पैदा होते वो भटकने लगा, 11 हो गए, 11 रोते फिर इधर तो रोने लगे, तो कहते हैं इनका नाम रुद्र हो गए, और ये 11 रुद्र बने महाराज। फिर कहते हैं यहाँ पर भगवान शिव अर्धनारीश्वर के रूप में प्रकट हुए, शिव और शक्ति दोनों प्रकट हुए। शिव और शक्ति जी ने ब्रह्मा जी को कहा कि तुम्हारी शरीर से एक जोड़ा उत्पन्न होगा, इसके लिए आप करें मनुजी शत्रुपा। मनु और शत्रुपा उत्पन्न हुए, और मनु और शत्रुपा के 5 संतानें हुई, देवती, आकुति, प्रसूति, उत्तानपाद और प्रेमरथ। और इन 5 संतानों ने सृष्टि की उत्पत्ति करी महाराज। और इसी कुल में शिव की सती पैदा हुई, उनके कई संतानें हुई, वो यज्ञ विध्वंस हुआ, ये सब कथाएं आपको बताई। शिव की इन सब स्तुति करने के बाद भगवती पार्वती शिव जी को लेकर के और मंदराचल पर चली गई, और वहाँ पर तपस्या होने लगी महाराज। शिव जी के वहाँ जाके पार्वती जी दोनों मिलकर के और वहाँ पर तपस्या करी। और कहते हैं भगवती पार्वती जब यहाँ से निर्वाण हुआ और वो साक्षात इस शरीर से वहाँ छूटी न, तो कौशिकी नदी बन गई महाराज, और कौशिकी नदी में वो परिणित हो गई। इस प्रकार से जो है इस कैलाश संहिता में आपको सृष्टि की उत्पत्ति के विभिन्न वृत्तांत बताए गए। फिर कहा है महाराज भगवान श्री हरि जो है उनके लिए विभिन्न लीलाओं का वर्णन करते हुए यहाँ पर सब लोग गण जो है परम तत्व की उत्पाद देते हुए मुनियों का नैमिषारण्य में आकर के वायु देवता के द्वारा विभिन्न प्रकार की स्थितियाँ बताई गई, जिसमें कहा गया है कि ये सृष्टि बनने के बाद भगवती पराम्बा, अग्नि, सोम इत्यादि देवताओं की उत्पत्ति हुई, और ऋषियों ने फिर वायुदेव से प्रश्न किया कि भगवान शिव तो है सती के साथ या पार्वती के साथ वहाँ जाकर के तपस्या करने लगे, आप हमें ये बताइए कि मोक्ष प्राप्त करनी है हमको, और मोक्ष प्राप्त करने के लिए कौन सा व्यक्ति परम है और हमारा परम धर्म क्या है। तब वहाँ पर वायु ने कहा कि देखो क्रिया, जप, तप, ध्यान और ज्ञान, ये 5 काम है। क्रिया जप करना चाहिए, तप करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए और ज्ञान की कथा सुननी चाहिए। ये जो 5 कर्म है न, यही सबसे परम कर्म है। फिर कहा परम और अपरम में क्या अंतर है? परम वो होता है जिसको आप सबसे ज़्यादा जरूरी समझते हो, वो परम है।
और उसी से कम समझ लेते हो, अपरम कर्म है महाराज। इस प्रकार शिव भगवान ने शैव शास्त्रों का प्रतिपादन किया और इसी तरह से स्वतंत्र सेवागम का 10 प्रकार से महाराज वहाँ पर वर्णन हुआ। फिर बताया गया है वायवी संज्ञाता में आपको बताया था कि केवल ज्ञानात्मक जो संगीता है वो इसमें है। फिर यहाँ पर चर्चा चली कि सारे देवगण वायु भगवान से कथा सुन रहे थे। उसी समय क्या हुआ, व्याघ्रपाद ऋषि के पुत्र थे उपमन्यु। उपमन्यु वहाँ आ गए। उपमन्यु वहाँ रहते थे तो एक दिन क्या हुआ, व्याघ्रपाद के पुत्र उपमन्यु जो है ये अपने मामा के यहाँ रहते थे। तो अपने मामा के बेटे को दूध पीते देखा महाराज, तो इनके मन में भी ये आ गया कि मैं भी दूध पीऊं। माँ ने समझाया कि देख बेटा, अपने पास दूध नहीं है उपमन्यु को, और तो दूध पीने की स्थिति में भी नहीं है। लेकिन बालक ने हट पकड़ लिया महाराज, और बालक ने हट पकड़ के दूध की इच्छा करी न। माँ ने क्या किया, थोड़ा सा कृत्रिम दूध बना करके और उपमन्यु को पिला दिया। अब झूठा दूध बना के पिलाया तो बालक थोड़ी मानता। उस दूध को पी करके बोला कि मैया ये जो दूध है ना, ये वास्तव में आप जो कह रही हैं गाय का या किसी प्रकार का मूल दूध नहीं है, आपने कृत्रिम विधि से मेरे को दूध पिलाया है। बालक फिर रोने लगा। फिर उसने समझाया, अगर तू असली दूध पीना चाहता है ना, तो तेरे को बार बार बात बनाने की बजाय मैं आपसे यही कहूँगा कि आप जो है ना, कहते हैं बार बार यही कहूँगा मैं आपसे, अगर तेरे को दूध ही पीना है तो तू भगवान शिव जी की भक्ति करे। उसी समय जो है ना वो वहाँ से निकला महाराज और कहते हैं भगवान जी शिव जी की भक्ति करने के लिए चला गया कि अगर मुझे आज दूध पीना है, दूध की प्राप्ति करनी है, तो भगवान शिव जी के पास चला है। वहाँ जाकर के उसने कहने लगा कि आप जो है ना सबको तारने वाले हो, सबका भला करने वाले हो, अब मैं जो है ना आपका ही सच्चा सुमिरन करूँगा। ऐसा करके उपमन्यु भगवान शिव जी की भक्ति करने लगा है।